नमस्कार। मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल मिश्र आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रातःकाल के इस सुअवसर पर आज आपके समक्ष हम फिर से न्यूज़पेपर में आपके लिए दिए गए उपयोगी शैक्षिक समाचारों के साथ उपस्थित हैं। आप सभी से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी हमारे नए व्यूवर्स अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी बजा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाली जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको शीघ्र प्राप्त हो सके। और सबसे बड़ी चीज़, आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक भी कर दिया करिए, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। आज हम आपके लिए प्रातःकाल की खबरों के साथ उपस्थित हैं और इस समाचार में सबसे बिग न्यूज़ जो आ रही है, बहुत सा समाचार है, वीडियो अंत तक देखिएगा। इसमें टीजीटी पीजीटी भर्ती का भी लिखित रूप से आपको दिखाया जा रहा है, दिया हुआ है। और इसके अलावा आपको पीसीएस से भी रिलेटेड, लोक सेवा आयोग से रिलेटेड है, एलटी ग्रेड की भी भर्ती से संबंधित न्यूज़ आज मिलेगी आपको कि उसकी नियुक्ति कब तक होगी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट कब तक आएगा, हिंदी का रिजल्ट कब तक आएगा। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि अंत तक देखेंगे, आरंभ से अंत तक देखेंगे, तभी आपको समाचार पत्र की न्यूज़ समझ में आएगी। तो देखिए, सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय में 12 साल बाद पीएचडी को हरी झंडी। ये आज की बिगेस्ट न्यूज़ है कि मुक्त विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है, उसे मुक्त विश्वविद्यालय कहा जाता है। तो वहाँ पे 12 साल के बाद पीएचडी को हरी झंडी मिल गई है। माने अब वहाँ से भी आप पीएचडी कर सकते हैं, 12 साल बाद वहाँ से मंजूरी मिल गई है। तो हम अधिक समय ना लेते हुए सीधे इस पूरे न्यूज़ को पढ़ देते हैं आपके सामने। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय 12 साल बाद फिर से पीएचडी की जा सकेगी। मैंने विश्वविद्यालय से, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से 12 साल बाद फिर से पीएचडी की जा सकेगी। राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल होता है कुलाधिपति से, पटेल ने कुलपति से चर्चा के बाद हरी झंडी दे दी है। परिषद से भी मंजूरी मिल गई है। सितंबर से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने का आसार हैं। तो सितंबर से प्रवेश प्रक्रिया स्टार्ट होने का आसार हैं, तो आप मुक्त विश्वविद्यालय से भी पीएचडी कर सकते हैं। ये आज की बहुत बड़ी खबर है। वर्ष 2008 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने पीएचडी संबंधी अध्यादेश की वजह से विश्वविद्यालय में प्रवेश बंद था। कुलपति प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह ने इसे शुरू करने की पहल की। प्रस्ताव को कुलाधिपति तथा प्रदेश सरकार की अनुमति मिलने के बाद कार्य समिति की बैठक में रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई। नए शैक्षिक सत्र में शिक्षा शास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, कंप्यूटर विज्ञान, एग्रीकल्चर, हेल्थ साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, हिंदी, संस्कृत और पत्रकारिता में पीएचडी की जा सकेगी। माने इन विषयों से भी अगर चाहें तो आप पीएचडी कर सकते हैं। इन्हीं विषयों से आपको पीएचडी की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। संस्थान के शिक्षक ही होंगे निर्देशक। ठीक है, पूर्व में शोध निदेशक बाहरी होते थे, आते हो शोध भी बाहर कराए जाते थे। यहाँ शोधार्थियों को थीसिस जमा करनी होती थी, सिर्फ डिग्री अवार्ड होती थी। नए रेगुलेशन के तहत माने अंतर्गत प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा और मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षक ही निर्देशक होंगे। आरडीसी से तय होंगे शोध निर्देशक। ठीक है, ये मुक्त विश्वविद्यालय उन्हीं विषयों में पीएचडी कराएगा जिनके शिक्षक होंगे। सबसे पहले शोध निर्देशक का इस नाम स्कूल बोर्ड प्रस्तावित करेगा, फिर रिसर्च डिग्री आरडीसी मुहर लगाएगी। आरडीसी में बाहरी विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। तो ध्यान दीजिएगा। और देखें, स्नातक के अंकों के आधार पर इस साल मैनेजमेंट कॉलेजों में मिलेगा प्रवेश। इस बार मैनेजमेंट कॉलेजों में जो एमबीए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट में एडमिशन की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने कहा है कि एमबीए और पीजीडीएम कराने वाले संस्थान स्नातक में मिले नंबर के आधार पर छात्रों को अपने यहाँ एडमिशन कर सकते हैं। कोविड-19 की महामारी के चलते कई प्रवेश परीक्षाएं आयोजित नहीं कराई जा सकती हैं। तकनीकी शिक्षा नियामक ने इसके साथ ही अभी स्पष्ट कर दिया कि नामांकन प्रक्रिया में यह छूट सिर्फ 2020-21 के लिए अकादमिक सत्र के लिए ही दी जा रही है। तो इस बार आप लोगों को एमबीए वगैरह में जो भी तकनीकी कोर्स हैं, उसमें मैनेजमेंट के कोर्सों में कॉलेजों में प्रवेश
मेरिट के आधार पे मिलेगा, माने अंकों के आधार पर मिलेगा, जो स्नातक में अंक आपको मिले हैं उसके आधार पे आपको मिलने जा रहा है। एक और न्यूज़ बहुत बड़ी आप लोग देख लीजिएगा, प्री पीएचडी अनिवार्य, ठीक है, इधर देख लीजिएगा, प्री पीएचडी अनिवार्य। पीएचडी से पहले आवेदक को इसके लिए परीक्षा में सफल होना पड़ेगा। इसके लिए मेरिट निर्धारण आरक्षण के आधार पर रजिस्ट्रेशन होगा। शोध के दौरान 6 माह की प्री पीएचडी भी अनिवार्य होगी। अब देखिए दूसरी न्यूज़ आ रही है टीजीटी पीजीटी नई भर्ती से रिलेटेड। मैंने आपको बताया था कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती शीघ्र आने वाली है, तो उसी न्यूज़ की पुष्टि लगभग है इसमें। देख लीजिए कि नई भर्ती किस तरीके से आएगी, उसका प्रकार क्या होगा, उसका टाइप क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, एलटी ग्रेड की तरह होगी टीजीटी की नई भर्ती। टीजीटी की नई भर्ती एलटी ग्रेड की तरह होगी। मैं पूरा पढ़ देता हूं कि प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों के लिए इन दिनों प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी 2016 का चयन किया जा रहा है। इस भर्ती की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों को साक्षात्कार का सामना करना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में मिले अंक के आधार पर हो रहा है। चयन बोर्ड जल्द ही नई भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। मैंने आपको बताया है कि 5 सितंबर तक हर हाल में विज्ञापन आ जाएगा, जो हमें जानकारी मिल रही है। नई भर्ती में टीजीटी का चयन एलटी ग्रेड के शिक्षकों की तरह होगा, यानी लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं देना होगा, बल्कि उनके चयन का आधार लिखित परीक्षा के अंक ही होंगे। माने आप जो थ्योरी में पाएंगे उसके आधार पर, जैसे एलटी का चयन हो रहा है वैसे ही आपका भी होगा, ठीक है। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 का चयन हुआ था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 15 विषयों में से 13 विषयों की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर चुका है। सभी का चयन लिखित परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर किया गया है। इनमें साक्षात्कार का प्रावधान नहीं रखा गया था। हालांकि चयनितों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिल सकी है। उनकी नियुक्ति 5 सितंबर तक हो जाएगी। यह भी एक सूचना है कि उनकी नियुक्ति 5 सितंबर तक हो ही जानी है। उनके अभिलेखों का सत्यापन निदेशालय करा रहा है। अब इसी तर्ज पर अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों के लिए टीजीटी का चयन होगा। वजह प्रदेश सरकार सहायक अध्यापकों की भर्ती में इंटरव्यू को ख़त्म कर चुकी है। चयन बोर्ड से आने वाली नई भर्ती में इसका अनुपालन कराया जाएगा। ज्ञात हो कि करीब 20,000 पदों की नई भर्ती का ऐलान जल्द होने की उम्मीद है। चयन बोर्ड टीजीटी इसमें 20,000 दिया हुआ है, जबकि 25,000 के विज्ञापन आ चुके हैं। से अधिक लगा दिया तो अधिक का मतलब है कि उससे ज़्यादा ही चलेगा। ज्ञात हो कि करीब 20,000 पदों की नई भर्ती का ऐलान होने की उम्मीद है। 25,000 भर्ती आ रही, 20,000 नहीं। चयन बोर्ड टीजीटी का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर कराएगा, जबकि प्रवक्ताओं के चयन में साक्षात्कार होगा। माने पीजीटी के लिए आपको इंटरव्यू होगा, वो देना पड़ेगा, लेकिन टीजीटी के लिए आप इंटरव्यू से मुक्त रहेंगे। अगली न्यूज़ देखते हैं। लोक सेवा आयोग से बहुत बड़ी न्यूज़ है। आज पीसीएस 2018 का साक्षात्कार खत्म। आज साक्षात्कार खत्म होगा 2018 का, जो पीसीएस का लोक सेवा आयोग में चल रहा था। तो पढ़ देते हैं इस न्यूज़ को पूरी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चल रहा पीसीएस 2018 का साक्षात्कार मंगलवार को खत्म हो जाएगा। कोरोना संक्रमण के बीच आयोग बिना किसी रुकावट के तय तारीख पर साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी कर लेगा। साक्षात्कार पूरा होने के बाद अभ्यर्थियों की नज़र अंतिम रिजल्ट पर रहेगी। आयोग जिस तेज़ी से काम कर रहा है उसे देखते हुए सितंबर के प्रथम सप्ताह में पीसीएस 2018 का अंतिम रिजल्ट जारी होने की पूरी उम्मीद है। रिजल्ट जारी होने के तत्काल बाद चयनितों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यूपीएससी ने पीसीएस 2018 के तहत 984 पदों पर भर्ती निकाली थी। इंटरव्यू के लिए 2669 अभ्यर्थी सफल हुए थे। साक्षात्कार 13 जुलाई को 7 से 7 अगस्त तक चलना था, लेकिन शनिवार व रविवार की साप्ताहिक बंदी के कारण साक्षात्कार की तारीखों में फेरबदल करना पड़ा। साक्षात्कार 15 जुलाई से शुरू करके 25 अगस्त तक कराने का निर्णय लिया गया। इस दौरान कुछ अभ्यर्थियों ने अपने साक्षात्कार की तारीख में बदलाव कराया, तो अभ्यर्थियों को सहूलियत देखते हुए आयोग ने उनकी तारीख में परिवर्तन भी किया था। ठीक है, तो ये एक बिगेस्ट न्यूज़ है। और एक न्यूज़ और बहुत बड़ी आ रही है एलटी ग्रेड को लेकर के। एलटी ग्रेड के लिए कल जो है चार्जशीट दाखिल करने का फैसला हुआ है कि बृहस्पतिवार तक हर हाल में जारी हो जाएगी, मतलब वहाँ चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। उसके बाद में आपका सामाजिक विज्ञान और हिंदी का रिजल्ट भी जारी हो जाएगा और सबकी नियुक्ति हो जाएगी। तो नेक्स्ट न्यूज़ हम अब देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। RO ARO को लेकर के आ रही है। RO ARO 2016 प्री की तारीख बढ़ी।
RO यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 की तारीख एक बार फिर से आगे बढ़ गई है। अब 13 सितंबर की जगह 20 सितंबर को परीक्षा कराई जाएगी। एक सप्ताह के लिए गई परीक्षा आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बाराबंकी, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, मेरठ, मथुरा, मेरठ और प्रयागराज, रायबरेली व वाराणसी समेत कई जिलों 17 जिलों के केंद्रों पर होगी। आयोग ने अभ्यर्थियों को पसंदीदा जिला बताने के लिए 25 अगस्त तक का समय दिया है। ठीक है, तो ये आज की आपकी बिगेस्ट न्यूज़ थी। आप इस पर ध्यान दीजिए और तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन 25,000 पदों पे 5 सितंबर तक हर हाल में आ जाना है, जिसकी तैयारी हो चुकी है। और तैयारी आप करिए, एलटी ग्रेड की तरह होगा। एलटी ग्रेड की तरह होने का मतलब ये नहीं कि जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे, जीएस के नहीं, आपके जो सूचना मिल रही है वो मिल रही है कि शिक्षण अभिरुचि से 25 प्रश्न होंगे और वो 2-2 नंबर के होंगे। इस प्रकार का बनाया जा रहा है इस बार प्रावधान कि एक नंबर के ज़्यादातर प्रश्न एक नंबर पे ही विचार बन रहा है, तो होंगे। आप लोग तैयारी में लग जाइए। नई अपडेट के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सुप्रभात।